फिल्म की शुरुआत साल 1956 में फ्रांस के एक छोटे से शहर टार्स्कॉन से होती है। फादर नॉयरेट और जैक्स एक चर्च में अपने दैनिक काम करते हैं। जैक्स को कुछ अप्राकृतिक गतिविधियां मिलती हैं। फादर नॉयरेट और जैक्स दोनों उत्सुक हो गए। वे मामले का पता लगाने के लिए प्रार्थना कक्ष में पहुंचते हैं। वालक नाम की एक राक्षसी नन के भेष में प्रकट होती है और फादर नॉयरेट पर हमला करती है। राक्षस पिता नॉयरेट को हवा में उठाता है, फिर आग लगा देता है और अंत में जलाकर मार डालता है। जैक्स पूरी घटना को देखता है और भयभीत हो जाता है और उसके हाथ में पुजारी की माला रह जाती है। सिस्टर आयरीन, जिन्होंने सेंट काथा के मठ में बालक को हराने का चमत्कार किया था, अब इटली के एक कॉन्वेंट में कार्यरत हैं। उसकी एक युवा नौसिखिया नन बहन डेबरा से दोस्ती हो जाती है। सिस्टर डेबरा व्यक्त करती हैं कि वह यूचरिस्ट में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति और मोक्ष के लिए भगवान के सामने पापों को स्वीकार करने जैसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करती हैं। सिस्टर आयरीन उसे बुराई से लड़ने में विश्वास के महत्व के बारे में समझाती है। मॉरिस, जो सेंट काथा के मठ में आयरीन का दोस्त था, अब फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम कर रहा है। स्कूल का नेतृत्व मैडम लॉरेंट करती हैं, जिन्होंने स्कूल के चैपल के अंदर एक दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया था। मॉरिस ने सोफी नाम की एक युवा आयरिश लड़की और उसकी मां केट से दोस्ती कर ली है। केट भी उसी बोर्डिंग स्कूल में टीचर हैं। मॉरिस सोफी को उन लड़कियों के समूह से बचाता है जो उसे धमकाने की कोशिश करती हैं। लड़कियों के समूह के नेता को मैडम लॉरेंट के क्वार्टर के अंदर तिलचट्टे रखते हुए भी पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मॉरिस राक्षस नन के कब्जे में है। उसी बोर्डिंग स्कूल में सामान की डिलीवरी कर रही एक युवा लड़की पर मॉरिस ने हमला किया और बेरहमी से हत्या कर दी। आयरीन को मॉरिस का एक स्वप्न दिखाई देता है जो उससे उसे राक्षस के कब्जे से बचाने के लिए कह रहा है। अगले ही दिन कार्डिनल आयरीन से मिलने जाता है और उसे पूरे यूरोप में मौतों की श्रृंखला के बारे में बताता है। वह जोर देकर कहता है कि बहन आयरीन को जांच करनी चाहिए। सिस्टर आयरीन अनिच्छा से सहमत हो जाती है और टार्स्कॉन की यात्रा करती है। ट्रेन में आयरीन को पता चला कि डेबरा बिना अनुमति के उसके साथ शामिल हो गई है। आयरीन पिता नॉयरेट की मौत की जांच करती है। उसे एहसास होता है कि जब सेंट काथा के मठ में मॉरिस ने उसे बचाया था तो मॉरिस पर राक्षस नन ने हमला किया था और उसे अपने वश में कर लिया था। हार के बाद दानव नन मॉरिस का उपयोग करके मठ छोड़ देती है। एक घटना में ये देखा गया है कि बोर्डिंग स्कूल में राक्षस नन सोफी को परेशान करती है। टार्स्कॉन में आयरीन को एक सपना आता है जहां वह जैक्स का एक गली में पीछा करती है। राक्षस नन प्रकट होती है और उसका गला दबाकर बेहोश कर देती है। आयरीन ने एक सपना देखा कि एक बुतपरस्त द्वारा एक संत की आंखों को चिढ़ाया जा रहा था। बाद में संत को एक सजा हुआ पात्र पकड़े हुए देखा गया जिसमें उनकी आंखें थीं। अगली सुबह डेबरा ने आयरीन को बताया कि जैक्स उससे मिला था और उसने उसे फादर नॉयरेट की माला दी थी। उन्हें पता चला कि माला का प्रतीक पीड़ित की तस्वीरों में से एक जैसा दिखता है। आयरीन डेबरा को बताती है कि वह समझती है कि दानव एक प्राचीन अवशेष चाहता है और इसे पाने के लिए मॉरिस का उपयोग कर रहा है और काम पूरा होने के बाद उसे मारने की योजना बना रहा है। उसी समय बोर्डिंग स्कूल में सोफी को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है और स्कूल के परित्यक्त चैपल में बंद कर दिया जाता है, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। दबंगों ने उसे खिड़की की ओर देखने के लिए कहा जिसमें मोज़ेक पर एक बकरी बनी हुई है, और दावा किया कि यदि वह दूर देखती है तो शैतान उसे परेशान करने के लिए बकरी के रूप में प्रकट हो जाएगा। सूरज मोज़ेक के माध्यम से चमकता है और बकरी की आंख को लाल कर देता है। दानव नन मैडम लॉरेंट के मृत लड़के का उपयोग परित्यक्त चैपल में उस पर हमला करने के लिए करती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। आयरीन और डेबरा पैलेस डेस पेप्स नामक स्थान की यात्रा करते हैं जहां कैथोलिक अभिलेखागार रखे गए हैं। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरियन से होती है जो उन्हें बताता है कि जिस राक्षस की वे जांच कर रहे हैं वह भगवान द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था। लाइब्रेरियन उन्हें ये भी बताता है कि माला पर प्रतीक सेंट लूसी की पारिवारिक शिखा है जो एक बुतपरस्त द्वारा शहीद हो गई थी। हालांकि उसे बुतपरस्त द्वारा आग लगा दी गई थी, वह चमत्कारिक रूप से नहीं मरी। सेंट लूसी के परिवार ने उसकी आंखें बचाईं और पूरी दुनिया में फैल गए। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि दानव सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है क्योंकि वह ये अवशेष आंखें चाहता है जिन्हें आखिरी बार एक मठ में संग्रहित किया गया था। मठ को अब एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया गया है। आयरीन और डेबरा स्कूल जाते हैं और मॉरिस को सोफी और केट के साथ संकट में पाते हैं। आयरीन मॉरिस को बताती है कि राक्षस उसके अंदर है। मॉरिस इस रहस्योद्घाटन से तबाह महसूस करता है और उसी क्षण राक्षस ने उसे अपने वश में कर लिया।
मॉरिस आयरीन और डेबरा पर हमला करता है, लेकिन अंत में डेबरा उसके सिर पर जोर से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वे उसे बांध देते हैं। स्कूल के चैपल के अंदर सोफी, आयरीन, डेबरा और केट को वह खेल दिखाती है जो उसके सहपाठियों ने उससे खेला था। डेबरा एक टॉर्च का उपयोग करती है और हर कोई देखता है कि मोज़ेक पर बकरी की आंखें लाल चमकती हैं। लाल बत्ती उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां सेंट लूसी की आंखें दबी हुई हैं। आयरीन केट की मदद से उस जगह की खुदाई करती है और अवशेष निकाल लेती है। तभी सोफी को ध्यान आया कि खिड़की की पच्चीकारी से शैतान बकरी भाग निकली है। राक्षस बकरी स्कूली छात्राओं पर हमला करती है। डेबरा और केट स्कूली छात्राओं को राक्षस बकरी से बचाने की कोशिश करती हैं। मैडम लॉरेंट के क्वार्टर में कॉकरोच रखने वाली लड़कियों में से एक उसी क्वार्टर में शरण लेने की कोशिश करती है। मैडम लॉरेंट का भूत उस पर हमला करता है। डेबरा उसे मैडम लॉरेंट से बचाती है, लेकिन बाद में राक्षस बकरी अपने सींग से उसे छेद देती है। राक्षस के प्रभाव में मॉरिस बंधन से बच जाता है और आयरीन पर हमला करता है, जबकि सोफी अवशेष आंखें पकड़ लेती है और भाग जाती है। मॉरिस सोफी का पीछा करता है और उस पर हमला करता है। सोफी ने खुद को बचाया। घंटाघर की इमारत ढह गई। आयरीन सोफी को अंदर पाती है। डेबरा आयरीन के साथ फिर से मिलती है। डेबरा मानती है कि उसने एक चमत्कार देखा है और अब उसे विश्वास है। आयरीन मॉरिस के खिलाफ सेंट लूसी की अवशेष आंखों का उपयोग करती है और उसे बेहोश कर देती है। आयरीन रोती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। अचानक मॉरिस जाग जाता है और सेंट लूसी की अवशेष आंखें छीनने में कामयाब हो जाता है। आयरीन और डेबरा मॉरिस से अवशेष पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। दानव नन सेंट लूसी की अवशेष आंखों से शक्ति प्राप्त करती है और एक विशाल रूप ले लेती है। दानव नन आयरीन को हवा में उठा लेती है और आयरीन को आग लगा देती है, लेकिन उसे जला नहीं पाती है। आयरीन को एहसास होता है कि वह सेंट लूसी की वंशज है और सेंट लूसी की अवशेष आंखों से जुड़ी उसी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। डेबरा मानती है कि यह एक चमत्कार है। दानव नन क्रोधित हो जाती है और सोफी पर हमला करने के लिए मॉरिस का इस्तेमाल करती है। आयरीन और डेबरा यूचरिस्ट के ईसाई समारोहों में उपयोग किए जाने वाले इंस्टीट्यूशन के शब्दों की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में आयरीन अतीत को देखती है। वह अपनी आंखों में सेंट लूसी की आंखों को महसूस करती है। आयरीन को अपनी मां का दर्शन मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके पास उसकी मां की आंखें हैं। आयरीन को एहसास होता है कि वह भी सेंट लूसी की वंशज है। यही कारण है कि आग उसे नहीं जला सकी। उसी क्षण मठ में मौजूद शराब के बैरल ईसा मसीह का खून बन जाते हैं। बैरल फूट गए और शराब ने दानव नन को डुबो दिया। दानव नन नष्ट हो जाती है और वापस नरक में भेज दी जाती है। शैतान बकरी चैपल की खिड़की की पच्चीकारी में वापस आ गई है। जब राक्षस मॉरिस के शरीर को छोड़ देता है तो मॉरिस दर्द से चिल्लाता है। सोफी केट के साथ फिर से मिलती है। मॉरिस शांत हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए आयरीन को धन्यवाद देता है। आयरीन ने मॉरिस को सोफी और केट से दोबारा मिलाया। फिल्म एक मोड़ के साथ समाप्त होती है जब एक चर्च के फादर की मदद के लिए एक फोन कॉल प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला इंसिडियस के मिस्टर और मिसेज वॉरेन को संबोधित होती है, जो आगामी भयावहता का वादा करती है।